कन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसः हेयं सदा परिभवघ्नम् अविशुद्धोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्य किल परमानन्दपूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री परम पावन पावनाति पावन पवित्रता को पवित्र करने वाला पावन को भी पावन करने वाला सबसे बड़ा उत्सव श्री श्री स्वामिनी जी का किशोरी जी का प्रागट्य दिवस है। सबको कोटि 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 बधाई है। आपको बधाई है, मुझे बधाई है, सभी वैष्णवों को बधाई है। रागानुगा भजन करने वालों के लिए, सबके लिए, क्योंकि रसोपासना श्री किशोरी जी के प्रागट्य से ही शुरू हुई है। अन्यथा ये दंडकारण्य के ऋषि इतने बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महाराज सुतीक्ष्ण प्रवृत्तया श्री महर्षि अगस्त हैं, महर्षि श्री मतंग हैं, ये सब बड़े बड़े ऋषि बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद भी यही जानते हैं कि मोक्ष ही जीवन का एकमात्र प्राप्तव्य है। जब होगा ले लेंगे, एक सभी दुखों से आवागमन से निवृत्त होना ही, इससे आगे क्या है। लेकिन जब से श्री किशोरी जी प्रकट हुई हैं तब से उन्हें लगा कि नहीं 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 नहीं, ठाकुर जी के चरणों में डूबकर प्यार करना और उस प्यार के प्रसाद में श्री प्रियालाल जी की नित्य चरण सेवा को प्राप्त करना ही जीवन का आनंद है। यही सार्वभौम सुख है। ये परिचय उनको श्री किशोरी जी के प्रागट्य के बाद मिला। यहाँ तक कि श्याम सुंदर भी चाहे
वामन रूप में आए भगवान, चाहे कच्छप रूप में आए भगवान, चाहे वराह रूप में प्रकट हुए, नरसिंह रूप में प्रकट हुए, भगवान को भी वो अपना निज रस जब तक श्री किशोरी जी ने महाभाव में उनका आस्वादन करके उन्हें अपने हाव से, भाव से, अपने गान से आस्वादन नहीं कराया, तो भगवान को भी अपनी रस मधुरमा का आस्वादन नहीं हुआ। मतलब जीव से लेकर ऋषि मुनियों से लेकर बड़े बड़े तपस्वियों से लेकर बड़े बड़े योगी याज्ञिक बड़े बड़े जो है वो दिग्गज उन भजन और उस तप करने वालों से लेकर भगवान को भी किशोरी जी के प्रकट होने से पहले इस रस का कतई आस्वादन अनुभव परिचय भी नहीं था कि मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे भीतर कितना रस है, कितना अपूर्वतम ये अलौकिक रस है। जब से श्री श्यामा जी प्रकट हुई हैं, श्री ऋषभान किशोरी जी प्रकट हुई हैं, तब से श्याम सुंदर को जो उस गोपियों के किशोरी जी के उस महाभाव में जो प्रेम का सुख मिला है, उन्होंने अनुराग करके भगवान को तत्सुख सुखित्व भाव में केवल तत्सुख सुखित्व भाव में जो भगवान को सुख मिला है, उससे भगवान के हाथ खड़े हो गए और वो कहने लगे ना पा रहे निर्वद्य संयुजांस साधु कृतम विबुदायु चापीवा यामा भजन दुर्जन गेह श्रृंखला संवृश्चय तदवा प्रतियातु साधुना। तो ऐसा श्री किशोरी जी, श्री किशोर नित्य गोलोक में नित्य विराजते हैं। वो गोलोक की अवस्थिति आकाश में है, मतलब बहुत दुरूह है उसको प्राप्त करना, वहां पहुंचना किन की गति है वो प्रेम पत्तन ग्रंथ में हम सुनते रहेंगे। तथापि वो लोक सबसे ऊपर है, लेकिन वही जब श्री लोक श्री प्रिया जी की इच्छा से धरती पर प्रकट होता है, वो गोलोक और प्रकट वृंदावन में कतई किंचित कोई अंतर नहीं है। जो गोलोक है वही प्रकट श्री धाम वृंदावन है, यही वो यमुना जी हैं, यही वो श्री गिरिराज जी हैं, ये गैवर वन है, यही गैवर कुंड है। इस प्रकार तो ये कितना बड़ा अनुग्रह है श्री श्यामा जी का। और इसमें एक वैशिष्ट और है कि इसमें भगवान के प्रागट्य की वो लीला होती है, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म लेते हैं, श्री किशोरी जी भी प्रकट होती हैं। भक्तों को श्री स्वामिनी जी अपनी श्री प्राण सर्वस्व श्री किशोरी जी के प्रागट्य के उत्सव को, अभिषेक दर्शन को, श्री बरसाने की परिक्रमा करने को, उनके धाम में गमनागमन करने को, हो श्री ये योग सौभाग्य मिलता है। मैं तो आई बरसाने गाम किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई बरसाने गाम किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, ब्रज वृंदावन की महारानी, मुक्ति भी जहाँ भरती पानी, तेरे चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में, तेरे चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई बरसाने गाम किशोरी तेरे चरणन में, करो कृपा की कोर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे, यही विनती है आठों याम, किशोरी तेरे चरणन में।
मैं तो आई बरसाने गाम किशोरी तेरे चरणन में, वृंदावन जिनकी रजधानी, तेरे चरण पलोटत श्याम। मैं तो आई बरसाने गाम किशोरी तेरे चरणन में। तो बरसाने में श्री किशोरी जी का ये जो दुर्लभतम धाम है, गैवर बन की सगन कुंज में श्याम सुंदर निधि आवेरी, ऐसा जो अद्भुतम हो धन बरसानो गाँव रे, जहाँ मुकुट सो देत बुहारी, ये तो पूरन ब्रह्म घन श्याम रे, जहाँ बिटप बन मुनि जन गामे, श्री राधे नाम रे। आहा, जहाँ हमारी श्री लाडली जुके, ब्रह्म पलोटत पामरे, धन वृंदावन धन बरसानो गाँव रे। तो श्री किशोरी जी के द्वारा उन्हीं का अनुग्रह है, ये धाम धरती पर प्रकट हुआ, भूलोक में प्रकट हुआ, एज इट इज प्रकट हुआ है, और रसिकों के लिए, भावुकों के लिए अनुग्रह करके श्री किशोरी जी ने इसको प्रकट किया है। यहाँ श्री ठाकुर जी की वर्ष पहले अभी जो है वो प्रकट लीला हुई, जन्मोत्सव हुआ, अब श्री किशोरी जी का प्रागट्य उत्सव है। और इस किशोरी जी के प्रागट्य उत्सव को गौरदास जी ने अपूर्व ढंग से गाया है। ये उस पद से गाया है जो पद श्री किशोरी जी का अभिषेक होता है 4:15 बजे, 2:30-3 बजे ये पद हमेशा बरसाने में पहले गाया जाता है, फिर श्री किशोरी जी के अभिषेक दर्शन खुलते हैं। श्री राधा वल्लभ जी में भी अगर ठाकुर किशोरी जी का अभिषेक 6:15 बजे होता है तो उससे पहले श्री इस पद का गान होता है। ये पद है श्री श्री वृंदावन दास प्रभु का। वृंदावन दास ये चाचा जी जिनको कहते हैं पॉसिबली, इन्होंने अद्भुतम लाड सागर और ये श्री किशोरी जी के प्रागट्य के अपूर्वतम पद का गान किया है। वो कह रहे हैं कि श्री वृषभान जी और नंद महाराज बड़े गहरे दोस्त हैं। वृषभान जी में श्री नंद जी में बहुत प्रगाढ़ मित्रता है। जब ये दोनों स्नान के लिए यमुना जी जाते हैं तो मन में इच्छा करते हैं, वृषभान जी, अरे बड़े गोप जी, अरे श्री ब्रजेश जी, श्री श्री नंद जी को श्री वृषभान जी कहते हैं, अगर आपके यहाँ हमारे यहाँ लाली हुई, आपके यहाँ लाला हुआ, आपके यहाँ लाली हुई, हमारे यहाँ लाला हुआ, तो हम दोनों का विवाह करके परस्पर में समधि बनना चाहेंगे। नंद जी भी कहते हैं इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। अब ये महाराज दोनों की कोई अभी संतान नहीं है, लेकिन अभी दोनों ने इस प्रकार का संकल्प कर लिया। अब ये साधारण तो गोप है नहीं है, साधारण, क्योंकि श्री गौरदास जी कहते हैं भगवान के माता पिता नित्य लीला में वही माता पिता बनते हैं। वो माता पिता को जो भाव भक्ति प्राप्त है, इसलिए भगवान हर अपने ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसमें 1000 जो है वो चतुर्युगी होती है, उसमें जब प्रकट होते हैं तो वही माता पिता, क्योंकि ऐसा भाव केवल मात्र नंद यशोदा जी में ही है, श्री वृषभान कीर्ति जी में ही है। तो उन्होंने जब इस प्रकार का इच्छा किया है तो महाराज, अब महाराज देखते 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 श्री नंद महाराज के, जैसे हमने नंद के आनंद हो गया, नंद के यहाँ भगवान आनंद कंद श्री श्याम सुंदर श्री भगवान
श्याम सुंदर का प्रागट्य हुआ। अब वृषभान जी बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, अब उनको बड़ा आनंद हो गया कि अब हमारे यहाँ लाली होएगी। हमारा सौभाग्य कितना अधिक है कि अब हमारे यहाँ लाली होए और हम जो है ना परस्पर में संबंधी बनने के इस स्वप्न को, इच्छा को, संकल्प को पूरा करें। हे ठाकुर जी, हमारे यहाँ लाली का जन्म हो। श्री गौरदास जी कहते हैं ये तो मुगलों के आने के बाद ही लाली के प्रति इस प्रकार का न्यूनता का भाव हो गया, बेटों के प्रति अधिकता की ये हो गई। अन्यथा जिस माता ने लाली को जन्म नहीं दिया है उसका मातृत्व पूर्ण नहीं होता, सफल नहीं होता, धन्य नहीं होता। पहले लाली के लिए ही सब प्रकार से अनुष्ठान होते थे, जैसे वृषभान जी ने कराया अभी हम सुनते हैं। तो श्री इस प्रकार इससे पहले जैसे हमने सुना श्री भगवान के प्रागट्य पर कि श्री नंद महाराज को अब श्री मेरे यहाँ लाली का जन्म हो। अब लाली के जन्म के लिए क्या करना चाहिए भैया, कोई ना कोई साधन अनुष्ठान तो करो। तो उनको पता चला कि देवी की जो उनके श्री अंग के 52 पार्ट्स यत्र तत्र पृथ्वी पर अवस्थित हुए थे, उसमें श्री ब्रजमंडल में श्री देवी भगवती के जो केश थे वो वृंदावन में गिरे थे और उसी से श्री कात्यायनी देवी का वहां पर प्रागट्य हुआ। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। तो श्री श्री कात्यायनी देवी की पूजा जो है वो वृषभान जी ने शुरू की। गोपांगनाओं ने भी इस कात्यायनी जी की मूर्ति को यमुना तट पर बनाकर उसकी पूजा करती रही। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पूरा कार्तिक मास उन्होंने इस कात्यायनी जी का पूजन किया और उनको अपने अभीष्ट वरदान की प्राप्ति भी हुई। तो श्री वृषभान जी ने बड़े सब प्रकार से भाव से, श्रद्धा से श्री कात्यायनी देवी का पूजन किया और बारंबार यही इच्छा करते कि नंद जी के यहाँ लाला हुआ है, मेरे यहाँ लाली हो, मेरे यहाँ लाली हो, मेरे यहाँ लाली का जन्म हो। तो एक दिन कात्यायनी देवी जो है वो श्री वृषभान जी के सामने प्रकट हो गई। वृषभान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, स्तवन किया, सब प्रकार से जो है वो गदगद हो गए, अपने भाग्यों की प्रशंसा किया। श्री देवी ने कहा देखो वृषभान जी, आप जिस लाली की इच्छा कर रहे हो, जिस श्याम सुंदर 14 भुवनों के जो ठाकुर हैं, अखिल अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो स्वामी हैं, जो ईश्वरों के ईश्वर हैं, नंद जी के यहाँ प्रकट हुए हैं, उनके लिए जो लाली की इच्छा कर रहे हो, उनकी जो प्राण प्रिया के तुम अपने यहाँ प्रकट होने की इच्छा कर रहे हो, उसका वरदान मैं नहीं दे सकती हूँ। तो वृषभान जी बड़े संकुचित हो गए कि श्री देवी जी आप नहीं दे सकती हैं। तो तत्काल उन्होंने कहा मैं तुम्हें मंत्र बता सकती हूँ, वो रास्ता बता सकती हूँ। उनका हाँ वो रास्ता बताइए, कैसे मुझे वो लाली प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा कि आप यमुना पार जाइए और क्रतु नामक मुनि है वहां पर। जब आप यमुना पार जाएंगे तो वहां को क्रतु नामक मुनि की जो है वो झांकी होगी। उनके चरणों में प्रणिपात करके जो मुझसे आप कह रहे हो उनसे अपना भाव निवेदन करना, वो तुम्हें मंत्र देंगे और उससे तुम्हें जो है वो लाली की प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्री वृषभान जी वो गए श्री यमुना जी के पार और वहां पर उनको क्रतु मुनि मिले हैं। उनका सब प्रकार से उन्होंने अभिवादन किया, प्रणाम किया, दंडवत किया। तो उनसे अपना मन अभीष्ट कहा। तो श्री क्रतु मुनि तो जान गए कि ये मेरे पास क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा देखो आपके यहाँ लाली तो होगी और वो नंद जी के लाला की जो है वो प्राण प्रिया होंगी लाली, लेकिन इसके लिए आपको एक मंत्र जप करना होगा। रविदास जी आप आनंदित हो जाएंगे, नृत्य हो जाएंगे। वो मंत्र बताया जो श्री शास्त्र में लिखा है। वृषभान जी ने इसका जप किया है। जप वृषभान जी ने जप किया, श्री कीर्ति जी ने जप किया है। वो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं, भैया कली संतरणोपनिषद में ये मंत्र हरे राम से शुरू होता है। कई वैष्णव हरे राम से भी करते हैं, लेकिन जिनको रागानुगा भक्ति, जिनको श्री प्रियालाल जी की चरण सेवा प्राप्त करना लक्ष्य है, प्रियालाल जी का चरणानुराग जिनको अपेक्षित है, ब्रजवास जिनको इच्छित है, उनके लिए ये ब्रह्मांड पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ ऐसे ही मंत्र का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका ये निकुंज का मंत्र है, किशोरी की प्राप्ति कराने वाला मंत्र है, किशोरी जी को अपने घर जन्म देने वाला मंत्र है। श्री गौरदास जी तो ये कहते हैं कि प्रियालाल जी भी परस्पर में इसी मंत्र का जप करते हैं। महाप्रभु जी ने इसी का जप करके, इसी का कीर्तन करके हमें बताया कि भैया ये अंतरंग तमाति पुनरपि अंतरंग तम मंत्र है, ये साधारण मंत्र नहीं है। इसमें हरे राम की बात समझकर आप कुछ अन्यथा अपना मन में भाव बना लो, नो 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 नो, ये ऐसे ही मंत्र है ब्रह्मांड पुराण में। श्री नित्य गोलोक में प्रियालाल जी भी इसीलिए श्री श्री बड़े बाबा श्री श्री राधा रमन चरण दास जो हैं, वो इस मंत्र को इसकी गोपनीयता के कारण इसके संकीर्तन की जो है वो उन्होंने आज्ञा न देकर केवल जप की आज्ञा दी है। उनकी परंपरा में श्री गौरदास जी जहाँ दीक्षित हैं, श्री रामदास बाबा, बड़े सिद्ध बाबा, श्री गौरांग दास बाबा, श्री श्री चंद्रशेखर दास बाबा प्रभु इस मंत्र का जप करते हैं। कीर्तन भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम करते हैं। तथापि महाप्रभु जी ने अगर हमें इस प्रकार कहा है तो यही महामंत्र आज की तारीख में कितना बड़ा ये टिप है कि इस महामंत्र को साधारण नहीं समझना, इसके बल को साधारण नहीं समझना। मेरे को एक नए वैष्णव ने जप करके बताया कि महामंत्र में बहुत बल है। उन्होंने कहा मैं मुक्त भोगी हूँ, महामंत्र में बहुत बल है, बहुत बल है। ओ हो। तो ये महामंत्र का जप किया वृषभान जी ने, श्री कीर्ति जी ने, जिससे उनके यहाँ वो लाली के, और क्या हुआ, जप करते करते उन्हें देखा कि आकाश में एक स्वर्ण ज्योति प्रकट हुई है। वो स्वर्ण ज्योति जो है वो महाराज जो कोटि सूर्यों से अधिक ओजस्वी जो जिस्म का तेज है, उसको पहले उस ज्योति ने श्री वृषभान जी के हृदय में जो है वो अवस्थित हुई है, और वृषभान जी के हृदय से वो ज्योति, स्वर्ण ज्योति श्री कीर्ति जी के उर में अवस्थित हुई है। इस प्रकार जैसे ही वो ज्योति श्री कीर्ति जी के उर में अवस्थित हुई है, श्री कीर्ति जी ज्योतिर्मयी हो गई। श्री कीर्ति जी के महाराज श्री अंग में, श्री मुखमंडल पर ऐसा प्रकाश हो गया कि महाराज कोई भी सहज उनकी ओर देखने में समर्थ नहीं होता। अब गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे। यद्यपि श्री श्री गौरदास जी कहते हैं, और ये ध्रुव सत्य है कि भगवान उर से प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान की जो जीव गोस्वामी जी कहते लीला शक्ति है वो गर्भ के लक्षणों को प्रकट करती है। अगर ऐसा नहीं हो तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति प्रभावी हो जाएगी। इसलिए भगवान की लीला शक्ति वही माताओं के भीतर उन गर्भ के लक्षणों को प्रकट करती है। यद्यपि प्रकट तो भगवान श्री श्री उर से होते हैं, उर में ही विराजते हैं। प्रथम मास जब लाग्यो, 10 मास की चर्चा यहाँ श्री वृंदावन दास ठाकुर चाचा जी ने की है। प्रथम मास जब लाग्यो हिये अनुराग्यो,
जब श्री साक्षात महाभावमयी किशोरी जी श्री कीर्ति जी के हृदयस्थ प्रकट होने के लिए उनका सुयोग बना है, तो श्री प्रथम मास में ही श्री अब फूली फूली रहने लगी श्री कीर्ति रानी। प्रथम मास जब लाग्यो किए अनुराग्यो, भाग बढ़ जाग्यो अमंगल सब भाग्यो। अहो उठ्यो है बिरवा प्रेम को, मुदित रानी भई। चाचा जी लिखते हैं, वृंदावन दास प्रभु लिखते हैं, जैसे ही किशोरी जी हृदयस्थ हुई हैं, उर में प्रकट की भूमिका बनी है, तभी से श्री कीर्ति रानी जो है उनके हृदय में अनुराग, ओहो भगवदानुराग, श्री राधा कृष्ण के चरणों में अनुराग की बाढ़ आ गई। भाग बढ़ जाग्यो, अरे अमंगल भाग्यो। अहो उठ्यो है बिरवा प्रेम, उठ्यो का उग्यो है बिरवा प्रेम, बिरवा मैंने पौधा, प्रेम का जो प्रकाश है वो बीज है, उसमें अंकुर आने लगा, अब धीरे धीरे उसमें बौर आने लगा, ऐसा प्रथम मास में हो गया। मुदित रानी भई, मुदित रानी भई। हमें बोध कब प्राप्त होगा? जब भावमयी महाभाव स्वरूपा किशोरी जी की पदरज का संसेवन करके हम इस पथ के पथिक बनेंगे। भाव ही उस मोद का मूल है। मतलब अस्तु। अब द्वितीय मास जब आयो, कहो वचन सुहायो, सखीन सो जनायो, परम सुख पायो। गतिमति तो भई और कहत नहीं आवई। द्वितीय मास जब आयो, कहत वचन सुहायो, सखीन सो जनायो। अब ये सखी कौन है? श्री गौरदास जी ने दो अर्थ किए, एक साधक के लिए और एक श्री नित्य लीला के लिए। वो तो 3 घंटे का सत्संग करते हैं, उनकी यादाश्त इतनी है, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक उदाहरण है। सखीन सब जनायो का तात्पर्य है गुरुजनों को जनाया। अगर आप किसी को जनाओगे कि मेरे को थोड़ी सी भक्ति की स्फुरना होने लगी है, मेरे को थोड़ा सा ऐसा अनुभव होने लगा है कि मैं जो है वो आकाश में उड़ रहा हूँ, मेरा संसार से सब प्रकार से पैर उठ रहे हैं, मुझे ये भौतिकता कतई आकर्षित नहीं कर रही है, शून्य लग रही है, और मैं अहरनिश भगवान के स्मरण में, उनके चिंतन में, ओहो मेरे मन करता मैं उसमें डूब ही जाऊं। ये चर्चा किसी को नहीं कहनी, सखीन से कहनी है। सखीन का मतलब यहाँ सखी कौन है? श्री गुरुदेव। गुरुदेव अपने गुरु चरणारविंद को ही कहनी है, वही सुनकर प्रसन्न होंगे, वही बताएंगे कि अब आपको कितने बड़े कृपा की प्राप्ति हुई है। श्रीमन महाप्रभु जी महामंत्र से जब भावित हो गए, विभल हो गए, विकल हो गए, आनंदित हो गए, तब उन्होंने अपने गुरु जी को कहा, गुरुजी ये कैसा मंत्र मुझे दिया है, इसने तो मुझे बावरा कर दिया है। मेरे सामने वो नंद कुमार मेरे को अपनी ओर बुलाता है, आकर्षित करता है, और महाराज मैं जब दौड़ता हूँ तो अंतर्हित होता है मेरे हृदय में। उसको मिलन की उत्सुकता से, उसके मिले हुए विरह से मुझे इतना विरह होता है कि मेरा चित्त द्रवित होता, मेरे नेत्र सजल होते, लेकिन मेरे हृदय में आनंद के सिंधु तरंगायित होते हैं।
तो गुरुदेव प्रभु ने कहा, अरे माई तेरे भाग जाग गए। ये कृष्ण नाम के मंत्र का सहज स्वभाव है, जो किसी के हृदय में कृष्ण प्रेम का ये बाढ़ ला देता है। लेकिन यहाँ गौरदास जी ने बड़ा लंबा कहा है, अगर किसी और को कहोगे तो वो मजाक करेगा, वो मजाक करेगा, किसी से नहीं कहना, हंसी होगी। तृतीय मास गोपरानी परम सुख सानी, कहत मृदुबानी लली और आनी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में ओहो हो वो लली आ गई हैं, उर में लक्षण देख अद्भुत परम हर्षित भई। और इस प्रकार माता श्री कीर्ति जी परम आनंदित हो गई हैं, परम आनंदित हर्षित हो गई हैं, फूली फूली फिरती हैं। चौथे मास मन फूल्यो भाग्य अनुकूल्यो, महारस झूल्यो सकल दुख भूल्यो, गोपराज कुलवधू परम शोभित भई। अब उनके श्रीमुख की आभा, उनकी गतिमति, उनका चलना, उनका देखना, उनका बोलना, ओहो हो, सबको एक विशेष आनंद का आस्वादन कराता है। सब चकित होकर के इसका दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। 5 मास जब आयो देख कुटुंब सिहान्यो, 5 मास जब आन्यो। अब 5वां मास जब हो गया तो गर्भ के लक्षण देखकर सारा कुटुंब जो है वो आहा। अभी सखियों को मालूम था, परोक्ष में सब देख रहे थे, लेकिन अब तो सारा कुटुंब सिहान्यो, नगर जब जान्यो, मोद सब मान्यो, भूली सकल समासी। अंचल दे आशीष, अंचल ले आशीष दे। अब गोद भराई हो गई रविदास जी। हाय 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 हाय। 5 मास जब आन्यो देख कुटुंब सिहान्यो, नगर जब जान्यो मोद सब मान्यो, भूली सकल समासी। अरे अंचल ले आशीष दे। महाराज अंचल ढक कर उनके श्री मस्तिष्क को अंचल से ढककर खूब गोद भराई हुई। सबने भूरी भूरी आशीर्वाद दिए हैं। छठे मास छनी बाड़ी, छठे मास छवि बाड़ी, अंग अंग आड़ी। अब जब छठा मास लगा तो श्री श्री कीर्ति जी के अंगों में जो है ना वो फैलाव हो गया। अब तो श्री श्री गौरदास जी कहते हैं जो पहले बने हुए वस्त्र थे अब वो महाराज कसने लगे। अब तो महाराज नए वस्त्रों की अपेक्षा हो गई, क्योंकि छठे मास छवि बाड़ी, अंग अंग आड़ी, चुनरी भई गाड़ी, भवन मध्य ठाड़ी। चुनरी कंचुकी भई गाड़ी, जो अपने वस्त्र हैं वो महाराज गाढ़े हो गए, बड़े टाइट हो गए। कंचुकी भई गाड़ी, भवन मध्य ठाड़ी, आलस कछुक जनायो, धरत पग उठायो।
अब श्री कीर्ति जी थोड़ा सोच के धीरे धीरे पग धरती हैं। आलस आ गया। आलस का मतलब ये है कि अंतर हृदय में आनंद से वो सब प्रकार से कभी स्तंभ को, कभी महाराज इस प्रकार जो है वो भाव से सब प्रकार से पूरित हो जाते हैं। उनकी गतियां सब प्रकार से रुक जाती, भाव में निश्चेष्ट हो जाती। लेकिन वो जो अंग प्रत्यंग जो है उनके विस्तृत हो गए, तो उसके कारण कंचुकी भई गाड़ी, भवन मध्य ठाड़ी, आलस कसु जनायो, धरत पग उठायो। धरत पग उठायो। साते मास सहेली, नहीं तजत अकेली। मैंने आपको 6 मास की कथा सुना दी, श्री गौरदास जी ने 2 घंटे में सुनाई है। इतना विस्तृत उन्होंने उसका अर्थ किया है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा, उनके YouTube से ले लो। आज भी 10 बजे से 2 बजे तक वो श्री राधाष्टमी का उत्सव मनाएंगे लाइव YouTube पर। महाराज जी का भी उत्सव होगा, वो भी दर्शन करने चाहिए। 7 मास सहेली, नहीं तजत अकेली। अब सभी जो है ना वो उसने निश्चय कर लिया कीर्ति जी की सहेलियों ने कि अब इनको अकेले नहीं छोड़ना है। कहत सुनो एली, रहो संग बेली, भांति भांति समझाए, गर्भ रक्षा करी। देखो 7वें मास लग गया, इसलिए आपको अब अकेले नहीं रहना चाहिए। देखो ऐसे आपको उठना चाहिए, ऐसे आपको करना चाहिए। सब जो कुछ गर्भधारी मैया के प्रिकॉशंस होते हैं, ये सहेलियां जो है वो श्री कीर्ति जी को अकेले नहीं छोड़ती हैं। आड़े 8 मास द्विज आए, फिर कहा बोल सुहाए, न्योत जिमाए, सजन पहराए, बोले सजन सो बोल, सोच प्रभु कीजिए। श्री वृषभान जी ने देखा कि अरे ये बड़े बड़े विद्वत जन, बड़े बड़े विप्रजन वृंद, बड़े बड़े तेजस्वी महात्मा सहज घर में आ गए हैं। अरे बिना बुलाए आ गए हैं। तो श्री वृषभान जी के आनंद की सीमा नहीं रही। उन्होंने उनको सब प्रकार से उनका अभिवादन किया, स्वस्ति वाचन किया उनका, और उनको विराजमान करके कहने लगे, महाराज आप भले आए, मेरे यहाँ लाली का जन्म हो, आप ऐसा अनुष्ठान करिए। मेरे यहाँ लाली का जन्म हो, इसके लिए आप जो भी शास्त्र सम्मत अनुष्ठान कीजिए। उनका महाराज वो तो अनुष्ठान बहुत लंबे होते हैं। उनका महाराज हम घर जाएंगे, कब आएंगे, कब? उनका नहीं, आपको घर में ही जाना है, आपको यही भोजन प्रसाद आवास की व्यवस्था होगी। उनका महाराज कपड़े कहाँ से लाएंगे? उनका आपको नए से नए कपड़े रोज यही दिए जाएंगे, यही प्राप्त होंगे। प्रभु जी मेरे यहाँ लाली हो, इसके लिए आप सब प्रकार से अनुष्ठान कीजिए। अब ये 8वें मास की बात है। श्री अब तो ज्यादा सावधानी हो गई, ये सखियां जो छोड़ नहीं रही अकेली। उनका श्री गौरदास जी कहते 7वें मास का बच्चा तो बच जाता है, 8वें मास का बच्चा बचता नहीं है। 8वां जो बच्चा है, भगवान श्याम सुंदर 8वें मास के जन्मे हुए हैं। उनका अगर ये बच जाए 8वें मास का बच्चा, तो मामा के लिए बड़ा भारी होता है। इसलिए श्याम सुंदर ने मामा कंस का वध कर दिया। 8वां मास जो है ये 7वें से भी ज्यादा सावधानी रखने वाला होता है। तो 8वां मास विप्रवृंद ने अनुष्ठान करके सखियों ने सब प्रकार से श्री किशोरी जी की माता कीर्ति जी की सब प्रकार से संभाल करके बिताया। 9वें मास गोप बाला, कहे वचन रसाला, अजुरीति कृपाला, बूझत एहि काला, अहो सब होई ध्योस सुमंगल गाये।
अरे श्री श्री नवा मास हो गया। सभी सखियां कहने लगी, हे कीर्तिजू, हे महारानी, आप अपने इस भीतर के आनंद को अब प्रकट करो, अब प्रकट करो, हम भी दर्शन करें, हम भी दर्शन करें। इस प्रकार उनसे कहने लगी। 10वां मास जब हुआ है, पूजे हैं 10 मास, पूजो है 10 मास, उर कहियो उल्लास, उर बड़ो उल्लास, सकल सफल भई आशा, कियो भवन प्रकाशा। तही दिन होई तेही दिन दाई बुलाए, कूख दिखाए। कूख सिवाय इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैंने गौरदादी से सुनकर फटाफट लिखा है। तो ये वृंदावन दास प्रभु का ग्रंथ होगा, कहीं इसकी PDF मिल जाए ना तो हम अक्सर राधाष्टमी को गाया करेंगे, क्योंकि ये पद जब बरसाने में गाने के बाद ही दर्शन खुलते हैं। राधा वल्लभ जी में ये पद गाने पर ही दर्शन खुलते हैं। तो 10वां मास हो गया। अरे श्री कीर्तिजू, श्री ठाकुर जी 28वें मास के हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। ये श्री वृषभान लली 10वें मास की हैं, क्योंकि ये परा भक्ति हैं। ये जो नवदा भक्ति के बाद प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। हमको 9 भक्ति का पता है, लेकिन 9 भक्ति पूर्ण होने के बाद प्रेम लक्षण भक्ति शुरू होती है, प्रेमा भक्ति शुरू होती है। और 10वीं भक्ति प्रेमा भक्ति, उस प्रेमा भक्ति के अंतर्गत ही किशोरी जी का प्रागट्य होता है। किशोरी जी 10 मास के बाद प्रकट हुई हैं। दाई लली की उजागर, रूप की आगर। अब ये दाई आई है। अब दाई कैसी है महाराज? ये महाराज जो है वो लली की उजागर, रूप की आगर, सब गुण नागर, प्रेम को सागर, देखी त्रिया भई चरित, कहाँ लो वर्णिए। अरे सब गोपियों ने देखा, ये तो दाई इतनी सुंदर है, रूप की महाराज मूर्ति है, प्रेम की आगर है, गुणों की नागर है, ये कौन दाई है? तो श्री गौरदास जी सबका विस्मय ठीक करते हुए कह रहे हैं, भैया ये पार्वती जी हैं, जगदम्बा जी हैं, जिन्होंने किशोरी जी की चरण से याचना करके इस सेवा को मांग लिया था कि आपका जो है वो प्रागट्य का सौभाग्य कराने का मुझे मिलना चाहिए। तो श्री पार्वती जी जगदम्बा को ये सौभाग्य किशोरी जी ने दिया और आज वही दाई के रूप में आई हैं। और पार्वती जी का सौंदर्य, उनका भाव सब वर्णन करते हैं। इस प्रकार जैसे ही दाई भीतर गई है तो श्री उस रूम में कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश है। सहज ही अपने आप ही शनाइयां बज उठी हैं, शंख बज रहे हैं। अरे महाराज नौबत बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, अपूर्वतम प्रकाश चतुर्दिक जो है वो प्रकाशित हो गया है। उस दाई ने जा करके दाई ने जाकर जैसे ही हृदय का स्पर्श किया है, गर्भ का स्पर्श किया है, तो बोलो वृषभानुनंदिनी की जय। प्रगट भई शोभा की खान। ओ श्री किशोरी जी का प्रागट्य हुआ। भैया हो आज बधाई है बरसाने, कुंवर किशोरी जन्म लियो है, सब लोग बजे सहदाने। कहत नंद नृप भानु राय सो,
और बात को जाने। आज भैया ब्रजवासी हम सब तेरे ही हाथ बिकाने, तेरे ही हाथ बिकाने। श्री श्री किशोरी जी का प्रागट्य हुआ, सभी दिशाएं आलोकित हो गईं, सब कुछ अनुकूल हो गया। नदियों का जल महाराज निर्मल हो गया, बिना किसी ऋतु के विचार के सभी पुष्प जो है वो पुष्पाढ्य हो गए। जिन पुष्पों में गंध सुगंध नहीं होती उनमें से भी सुगंध निकलने लगी है। प्रकृति जो है वो नृत्यत हो रही है। सबके हृदयों में सहज ही ठाकुर जी के प्रति भाव भक्ति का उदय हो रहा है। जो तर्क करने वाले हैं वो भी आंसू बहा रहे हैं। जो महाराज भजन करने वाले हैं उनका चित्त भी सब प्रकार से नाचने को, भगवान के चरणों में कोटि कोटि साधुवाद करने को कर रहा है। प्रकृति हर्षित है, नदियां नद जो है वो सब प्रकार से निर्मल हैं। सबके हृदयों में भाव अब अवस्था है। देवता सहज ही देखा कि नंदन कानन के ये पुष्प जो है वो सब प्रकार से धरती पर महाराज सब प्रकार से निछावर हो रहे हैं। तब उन्होंने देखा कि अरे 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 ये तो हमारी ठाकुर की स्वामिनी का प्रागट्य होने जा रहा है, हुआ है। तब उन्होंने भी स्वयं उन कुसुमावली को, पुष्पावली को बरसाया। इस प्रकार की वहां स्थिति हुई है। श्री नंद महाराज ने जब सुना है तो वो यशोदा जी को साथ लेकर आए हैं। जब यशोदा जी को साथ लेकर आए हैं तो श्री गौरदास जी कहते हैं यशोदा जी को एक बड़ा भाव है कि मेरा लाला बहुत सुंदर है, मेरा लाला इतना सुंदर है कि इस मेरे लाला को इतनी सुंदर बहू मिलनी चाहिए। जब से लाला का जन्म हुआ है नंद जी के लिए मेहर कह रही है, मेहर बाबा कहते हैं नंद जी बताओ, उनका मेरे लाला को सुंदर सी बहू चाहिए। मैं लाला से 21 सुंदर लूंगी, 19 नहीं लूंगी। अरे बाबा कहते हैं अभी इसको चड्डी तो पहननी आई नहीं है और तू विवाह की बातें कर रही है। उनका नहीं मेहर आपको मालूम नहीं है, अभी तो देखो लाली देखनी शुरू करो। जहां भी लाली महाराज देखो मेरे लाला से 21 दिखे तब आप निश्चित कर लेना कि यही आपकी बहू होगी। मुझे तो 21 बहू चाहिए। अरे नंद महाराज कहते हैं हाँ 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 मेहर, हाँ हाँ 21 ही मिल लूंगा, 21 ही मिलेगी। वो बड़ी महाराज इतरा के चलती हैं, मेरा लाला इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इसके समान कोई 21 बहू कब होगी। उन्होंने पहले मास से वर्ष से ही देखना शुरू कर दिया चतुर्दिक। लेकिन जैसे ही वो कीर्ति जी के भवन में प्रवेश हुई हैं, श्री श्री किशोरी जी का दर्शन किया। अरे 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 जो यशोदा जी अभी फूली फूली महाराज बड़े सब प्रकार से भाव में, स्वाभिमान में, अभिमान में लाला को लेकर इससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। त्रिभुवन की सुंदरता मेरी गोद में है। वो जब आई तो उन्होंने कहा कि अरे इस पर लाली पर क्या निछावर कर दो, अरे लाली पर मैं क्या निछावर कर दो। तो उन्होंने लाला को ही निछावर कर दिया है। व्यास स्वामिनी की छवि ऊपर मैं तो राई नोन उतारूं, निछावर कर दिया लाला को। ओए होए 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 होए। कीर्ति जी की सखियां कह रही हैं यशोदा जी आप नृत्य नहीं करेंगी। उनका हाँ हाँ मैं क्यों नहीं करूंगी, मैं नृत्य करूंगी। उन्होंने अपने लाला को कीर्ति जी को दिया। कीर्ति जी ने जब ही लाला को लिया तो महाराज यशोदा जी तो नाच रही हैं, वो लाला रोने लगे। इससे पहले वृषभान जी इतने आनंदित हैं, इतनी सुंदर लाली जिनके दर्शन करके मन मयूर भाव में भावित हो जाता है, लेकिन वो बड़े उदास हैं कि उनकी जो लाली है ना उसने आंखें खोली हैं, ना वो हंसी है, ना उसने कोई चेष्टा की है, निश्चेष्ट पड़ी हुई है।
तो ये महाराज तब उन्होंने अपने गुरुदेव, उसका नाम श्री गौरदास जी ने लिया है, मुझे नहीं पढ़ा गया, सुना गया, उनके लिए कहा कि महाराज गुरुजन, आपकी कृपा से मेरे यहाँ बड़ी सौभाग्य से लाली का जन्म हुआ है, लेकिन वो लाली कुछ बोल नहीं रही है, लाली आंखें खोल नहीं रही है, न हंस रही है। इसका मेरे मन में बड़ा संताप है। मेरी लाली कब बोलेगी, मेरी लाली कब आंखें खोलेगी? उनका आपकी लाली जिसके लिए आई है ना, जब उसका दर्शन करेगी तभी ये आंखें खोलेगी, जब उसको देखेंगी तभी ये हंसेंगी। तो जब श्री कीर्ति जी ने श्री नंदलाल को, श्री श्याम सुंदर को गोद में लिया तो लाला रोने लगे। उनका मैं क्या करूं, यशोदा जी को कहाँ बुलाऊं? यशोदा जी तो नाच रही हैं, यशोदा जी तो आत्म विस्मृत हुए नाच रही हैं, उनको अपने लाला का भी सुध जाती रही है। तो उन्होंने जिस पालने में किशोरी जी को पौड़ाया था, वहीं लाल जी को पौड़ा दिया। अरे यही तो लाल जी को चाहिए था, यही तो किशोरी जी को चाहिए था। जैसे ही श्री किशोरी जी ने लाल जी को देखा है, उन्होंने ऐसी सुंदर आंखें खोली हैं, ओए होए हो, ऐसी वो खिलखिला करके हंसी है कि जिसकी मुस्कुराहट से सारा त्रिभुवन पावन हो गया, धन्य धन्य हो गया। वहां श्री गौरदास जी ने एक छवि वहां पर उनके उस कथा सुनेंगे तो दिखेगी कि लाल जी ने श्री किशोरी जी के हाथ में, किशोरी जी ने अपना हाथ लाल जी के हाथ पर रख दिया, मानो श्री नंद महाराज श्री यशोदा जी कह रही हैं कि मेरे को 21 लाली चाहिए। तो वो विवाह तो बंडीर वन में जब ब्रह्मा जी कराएंगे, उन्होंने आज ही अपना पालने में भी विवाह उत्सव, हाथ कहते हैं ना, पानी ग्रहण संस्कार जो है वो पालने में ही संपन्न कर दिया। अरे इसका दर्शन जैसे ही कीर्ति रानी ने किया है, उन्होंने सखियों को बुलाया, अरे सखियों, यशोदा मेहर दौड़ के आओ, यशोदा जी, अरे यशोदा दीदी दौड़ के आओ, देखो देखो देखो। जैसे ही यशोदा जी ने देखा, अरे 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 अरे, ये कीर्ति जी की लाली जो है वो मुस्कुरा रही हैं। कीर्ति जी की लाली की आंखें खुली, उस सुंदरता को देखकर सब लोग धन्य 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 हो गए। और श्याम सुंदर का हाथ श्री जैसे ही कीर्ति जी की बेटी ने, श्याम सुंदर ने पकड़ा है, उसे देखकर तो सबके सुख की सीमा नहीं रही। ओहो अहो आनंदे पुरवासी भीर द्वारे भई, नारिन मंगल गाए सो, क्या बोलते हैं, सुसतिया धराए, वितान तनवाए। महाराज श्री वृषभान जी ने बहुत से चंदोवे बड़े बड़े जो है वो वहां पर कदली भी जो है वो केले के बड़े बड़े खंबे जो हैं वो जो मंगल के चिन्ह है, ध्वजा कलश धरी धाम, चौक पुराए, ब्राह्मणों को बुलाया, विप्रों के द्वारा वेद उच्चारण करवाए, नक्षत्र विचारे उन्होंने विप्रों ने। अरे लाली का शुभ गुण ये सब बताइए। तो उन्होंने महाराज ये सब जो देखा, अरे श्याम सुंदर का जन्म तो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, ये किशोरी जी का प्रागट्य अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। किशोरी जी अनुराधा नक्षत्र में हुई है। ओ हो। इनकी महिमा के विषय में क्या कहा जाए। श्री ब्राह्मणों की उनकी वाणी मौन हो गई। इनके सब प्रकार से वैभव का वर्णन हम नहीं कर सकते, वेद नहीं कर सकते, शिव ब्रह्मा नहीं कर सकते, कोई ज्योतिष नहीं कर सकता है। नक्षत्रों की जो गणना है ये यहाँ पर खत्म हो गई है। ये नक्षत्रों की गणना से भी परे हैं, ऊपर हैं। सभी नक्षत्र इनके चरणों की वंदना कर रहे हैं, सभी ग्रह इनके चरणों के आश्रित अपने को धन्य करके मान रहे हैं। हे वृषभान जी, ऐसी आपकी लाली है। सुन सुन कीर्ति हर्षे, सुता मुख परखे, रतन पट बरसे भादो। इस प्रकार की सब चर्चा हुई है।
श्री अब महाराज वो गोपियां आ गई, यहाँ तक कि नंद जी के यहाँ से गोप भी आ गए और उन्होंने दूध दही ये सब हल्दी इत्यादि खूब भर भर के एक दूसरे के ऊपर लुटाना, उसके ऊपर मलना, ये सब उसकी स्थान पर कीच मचा दी है। सब प्रकार से कोलाहल हो रहा है, गोप गोपी नाच रहे हैं, प्रेम बस सब आत्म विस्मृत हो रहे हैं। पुष्प वर्षा आकाश से भी हो रही है, पुष्प के महाराज जो है वो संवर्षण हो रहे हैं। श्री श्री कंचन थाल भर कर के, श्री रत्न उसमें डाल करके, मणि मालाओं के सब प्रकार से साथ में उन विप्रण के लिए बहुत दान दिया है वृषभान जी ने। उनको गैयाएं दी हैं, ब्राह्मण इतने संतुष्ट हो गए हैं। अब श्री श्री गौरदास जी कहते हैं ब्राह्मण विदा हो गए, अब दाई कैसे विदा करें। अब दाई के लिए भी उन्होंने उसी तरह से कंचन थाल और बड़े बड़े जो है उसमें रतन मणि माणिक डाल करके, बड़े बड़े सुंदर वस्त्रों को डाल करके उनके लिए देने की चेष्टा की है। तो पार्वती जी जगदम्बा जी कहने लगी, अरे महाराज अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो ये सब मैं नहीं लूंगी, मुझे तो केवल श्री श्री कीर्ति जी की प्रसादी साड़ी दे दीजिए। कीर्ति जी की प्रसादी साड़ी वही आग्रह पूर्वक लेकर के श्री पार्वती जी भी पधारी हैं, विदा हुई हैं। जो जो सखियों ने दसम मास में कीर्ति जी को कहा था मैं तो ये लूंगी, मैं तो पायल लूंगी, मैं तो बिछुआ लूंगी, मैं तो नूपुर लूंगी, किसी ने कहा मैं तो फरिया लूंगी, किसी ने कहा मैं तो लहंगा लूंगी, श्री कीर्ति जी सबको हाँ हाँ करी जा रही हैं। जो पांवों में पहने जाते हैं वो नूपुर को श्री कीर्ति जी ने कहा दिया हाँ तुझे दूंगी। उसके सामने दूसरी ने कहा मैं नूपुर लूंगी, उनका हाँ मैं आपके पांवों का नूपुर, उनका तुझे भी दे दूंगी। तो वो कहने लगी कि महाराज एक दो पांव में नूपुर होते हैं, जब आप एक एक को देंगी तो वो पहना ही नहीं जाएगा। तो कीर्ति जी कहने लगी आपने मांगा है, मैं बाजार से उसे मंगवा दूंगी, वृषभान जी को कहकर मंगवा दो। उनका ना 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 ना, हमने ऐसे नहीं मांगा है, हम आपके चरणों के उस नूपुर को क्या पांवों में पहनेंगे, हम तो मांग में सीमांत के रूप में उसे धारण करूंगी, सीमंत के रूप में धारण करेंगे। तब कीर्ति जी बड़ी प्रसन्न हुई, अरे ये बड़ी चतुर है। उनका हमने इसलिए एक एक नूपुर मांगा है कि पांवों में पहनने के लिए तो दो चाहिए, लेकिन मांग में भरने के लिए तो एक ही चाहिए। तो इस प्रकार की जो है वो चर्चा श्री श्री गौरदास जी महाराज कर रहे हैं। छैल छबीले ग्वाल रंगीले, हरद दही लपटाने, भूषण वसन विविध पहरे तन, तनिक न राजा राने, नाचत गावत है प्रमुदित, है नर नारिन को पहचाने, व्यास रसिक सब तन मन फूले, नीरस सबे रहे खिसाने। जितने रसिक हैं वो तो तन मन में फूल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो सब आनंदित हो रहे हैं। जो अरसिक हैं, खुश्क लोग हैं, जो ज्ञान प्रधान बुद्धि वाले हैं, वो बड़े खिसा रहे हैं। अरे ये नाच किस बात के लिए, कन्या हुई है तो कन्या तो होती है, ये नाच क्यों रहे हैं? उन्हें क्या मालूम कि ये कन्या जो है वो भावमयी है, ये प्रेममयी है, जिनके प्रागट्य से सबके हृदय में दुर्लभतम कृष्ण प्रेम सहज में प्रकट हो गया है। लली चिर जीवनी तेरी। बहुत बहुत बधाइयाँ हो रही हैं श्री कीर्ति जी के लिए और श्री वृषभान जी के लिए। एक बात रह गई, श्री वृषभान जी की बहना है, उनका नाम है
रविदास जी अभी आपने बरसाने की परिक्रमा करानी, इसलिए मैं 1 मिनट में, कीर्ति जी विश्वभान जी की बहना है, सबसे पहले उसी ने देखा है श्री लली का जन्म, उन्होंने श्री विश्वभान जी के लिए कहा है और विश्वभान जी ने अपने मणि हार उतार करके उसे दे दिए हैं और वो सब प्रकार से अतिशय आनंदित हुई हैं। तो इस प्रकार सभी को आज आनंद है, सभी भक्तों को आनंद है, क्योंकि उनकी स्वामिनी, उनकी ठाकुर की स्वामिनी का आज प्रागट्य है। इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है। तो बोलो भक्त और भगवान की जय। सबे अंग गुणहीन हो, पापे यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे, नितरस पारावा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।